ईरान अमेरिका कशीदगी। कुछ दिन ऐसा लगता है कि सिचुएशन बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद कशीदगी जो है वो फिर बढ़ जाती है। इस कशीदगी में अब सालिस खासे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पे हम पाकिस्तान और कतर की बात करें तो दोनों बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर सवाल ये है कि क्या सालिसी अपना रोल प्ले कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि दोनों फरीकैन, अगर हम अमेरिका और ईरान की बात करें तो कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कैसे देखते हैं आप? अभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है। अभी तक आप समझ लें कि लाइफ सपोर्ट के ऊपर है ये प्रोसेस। अभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है। सालिसी इसलिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ डिस्ट्रस्ट बहुत है। ये नहीं कि वो एमओयू साइन हो गया तो उसके बाद आप पीछे हट जाएं। पाकिस्तान को कतर से भी ज़्यादा, कतर फाइनेंशियल मैटर्स में तो अडेप्ट है, लेकिन जहाँ तक डिप्लोमेसी और नेशनल सिक्योरिटी की और इंटरनेशनल लॉ की बात है उसमें पाकिस्तान का रोल ज़्यादा है। तो इसलिए पाकिस्तान को साथ रहना पड़ेगा एंड एट अ वेरी हाई लेवल। सिर्फ ऑफिशियल्स नहीं, पाकिस्तान की तरफ से सीनियर लेवल पे किसी डिसीजन मेकर को भी ज्यादातर इस प्रोसेस में साथ रहना पड़ेगा, वरना ये बार बार डिरेल होता गया तो अपने मीनिंग खो दे। सर पाकिस्तान साथ तो है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि जो सालिसी हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान, कितनी ज़्यादा मुश्किल उसके लिए खड़ी हो जाती है। बार बार बीच में आना, बार बार दोनों फरीकैन को कायल करना, एक मेज़ पर लेके आना कितना मुश्किल होता है पाकिस्तान के लिए एज अ मीडिएटर। पाकिस्तान देखें, कई दफा इस तरह इस प्रोसेस के दरमियान बीच में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से वर्डिंग ठीक करते हैं, ड्राफ्ट ठीक करते हैं, दोनों को बिठाते हैं, मनाते हैं, फिर कभी तस्वीर पे झगड़ा कर लेते हैं, कभी वॉकआउट कर लेते हैं। तो ये खासा मुश्किल काम है। फिर अगर टैंकर्स को अटैक कर दिया था तो हॉटलाइन बनी हुई थी, उस पर बात कर लेते, बजाय इसके कि आपने बहुत इतने मैसिव अटैक्स किए हैं साउथ ईरान पे। तो दोनों साइड्स पाकिस्तान की पेशेंस को बहुत टेस्ट करती हैं। बिल्कुल सही। मंसूर जाफ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। मंसूर जाफ़र साहब, अब ख़ामनाई साहब की तदफीन के बाद आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान बाकायदा तौर पर एक दूसरे पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि धमकियां तो दोनों तरफ से दी जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से तदफीन हुई, जिस शान शौकत के साथ ईरान ने तदफीन किया है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की, जिस सॉलिडेरिटी का पूरी दुनिया ने मुजाहरा किया है, डोनाल्ड ट्रंप को ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही सिचुएशन। और दूसरी तरफ अगर हम ईरान की बात करें तो कहीं ना कहीं ईरान भी कुछ ओवर कॉन्फिडेंट, कुछ एरोगेंट इस सिचुएशन को लेकर नज़र आ रहा है। कितना वाइजली चलना चाहिए दोनों को? ईरान का फायदा तो ये हुआ है कि ईरानियन नेशनलिज्म, ईरान की एज अ स्टेट बहुत ज्यादा उसकी प्रोफाइल, उसकी परफॉर्मेंस बहुत रेज हुई है। लेकिन इसका डर ये होता है कि आप जो स्ट्रीट पे इमोशंस होती हैं वो आपकी रूलिंग एलीट पे इम्बाइब कर लेती है, और जब वो इम्बाइब करती है तो इट इज लायबल टू मेक द रॉन्ग डिसीजंस। मेरा ख्याल है कि इन 60 दिनों के दौरान ईरान को अपना हुर्मुज़ पे से फ्री शिपिंग की इजाजत देनी चाहिए। फ्री शिपिंग से मुराद है लेन्स के हिसाब से भी। ये प्रेसिडेंट बाद में कर लें, जब देखें तो सही कि अमेरिका ऑफर क्या कर रहा है 60 डेज में। ईरान का मसला ये है कि वो इतनी दफा टॉक्स के दौरान अटैक हो चुका है कि वो डिस्ट्रस्ट करते हैं और वो कहते हैं आप फ्रंट हमें सब कुछ दें आप। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। लेकिन इमरान साहब, सवाल तो ये भी है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है ईरान के पास, इसके अलावा ईरान के पास कुछ है भी नहीं। देखिए, ईरान के पास एक तो अब नया हॉर्मुज़ है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इस वक्त सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। और दूसरा, ईरान के पास अमेरिकन बेसिस है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, जिस पे वो अटैक कर सकता है। बस ये दो चीजें हैं ईरान के पास। लेकिन इन 60 डेज में देखें, ज्योग्राफी तो ईरान के साथ है ना। ईरान अगर इस वक्त एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग स्टांस ना ले अपना हॉर्मुज़ के ऊपर, इट कैन चेंज इट आफ्टर दैट। तो ज्योग्राफी तो उसकी साइड पे है। जब विड्रॉल हो जाए अमेरिका का और हो जाए उससे अब आप छीन नहीं सकते अपना हॉर्मुज़। ये अलग बात है कि अगर उसको कंसेशंस मिले, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ईरान को अपना हॉर्मुज़ पे अपना स्टांस लोअर डाउन कर देना चाहिए। इट कैन ऑलवेज री इन्वेंट इट, लेकिन पहले ये तो देखिए उसको मिल क्या रहा है।